हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। द ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर ये वाली मनवा की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, हो सके तो आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलो ये वाली एपिसोड को भी शुरू कर देते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूनसांग ने, वो जो लेडी टीचर है, उन्हें बोमाई के बारे में हर एक बात को बता दिया था। इवन यूनसांग ने टीचर को तो ये भी बोला था कि आपके टेबल के ऊपर जो डिफ्यूजर लगा हुआ है उसमें बोमाई एक हिडन कैमरा को भी फिट करके रखा है आपको मॉनिटर करने के लिए। तो यूनसांग मुझे इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो टीचर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक तो दूर की बात, एक तरीके से घबराने लगती है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को बिल्डिंग के आधार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनसांग, बोमाई एंड चैंसो को एक साथ मिलकर किसी एक बात के ऊपर डिस्कस करते हुए देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे इस समय बोमाई इन दोनों से बोलने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है जो क्वेश्चन पेपर लीक की बात है वो किसने फैलाया होगा? क्या जो हेड टीचर है वो खुद ही रटाया है, या फिर कोई ऐसा लौंडा जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा तेज है? बोमाई के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय चैंसो अपने हाथ को कसते हुए बोलने लगता है, वो चाहे कोई भी हो, वो तो बस पीटना ही डिजर्व करता है। और अगर हम लोग उसे पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, थ्रेट देंगे तो शायद से हम लोग को पता चल सकता है किसने ये सब किया है। तो इस समय चैंसो के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अपने यूनसांग सीधा चैंसो को एक बुद्धू बोलता है और इसके साथ ही कहने लगता है, तुम लोगों को बस ये जानना है आखिरकार किसने जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात है उसे रटाया है, ना कि ये जो मामला है इसे और भी ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन इस समय जैसा कि यूनसांग ने चैंसो को बुद्धू बोला है, तो इसके कारण चैंसो को आ जाता है गुस्सा और चैंसो सीधा यूनसांग के कॉलर को पकड़ लेता है और एक मुक्का मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी समय यूनसांग बोलता है, आईपी जिसने भी वो जो क्वेश्चन पेपर है उसे लीक होने की बात को पोस्ट किया है उसकी आईपी एड्रेस को ट्रैक करो। और ये बोलने के साथ ही इस समय यूनसांग अपने पास से एक कागज बाहर की तरफ निकाल लेता है और बोमाई की तरफ करते हुए बोलने लगता है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि सिचुएशन इस तरीके का होने वाला है और इसलिए मैं इस काम को पहले ही करके रख दिया। अभी तो बोमाई भी वो जो कागज है उसे भी देखने लगता है और बोलने लगता है ये किस तरीके का कामीना है। तो इसके रिप्लाई में इस समय यूनसांग बोलता है, वो लोग जो है सो है, तो हम लोग को पहले उन लोगों को पकड़ना होगा। और आईपी एड्रेस के मुताबिक ये लोग एक हाई स्कूलर है जो लोग बेसिकली उस एड्रेस पे जो बिल्डिंग है वही पे रहते हैं। यूनसांग अभी ये बोलने के साथ ही दोबारा से चैंसो से कहने लगता है, ओए राइट हैंड, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पॉइंट कमाने के लिए एक मौका दे रहा हूँ, तो जाओ जल्दी से उन लोगों को जाके पकड़ो। यूनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय जो बोमाई है वो भी बहुत ही गुस्से के साथ और अपना शक्ल बनाते हुए चैंसो से बोलता है, चैंसो तुम जल्दी से उन लोगों के पोजीशन पे जाओ और उन लोगों को पकड़ के घिसकते हुए यहाँ पे लेके आओ। तो इस सुनने के बाद इस समय चैंसो भी यहाँ से फटाफट जाने लगता है और बोलने लगता है, ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे जाके उन कामीनों को मार दूंगा। और चैंसो का यहाँ से जाते ही बोमाई इस समय यूनसांग से बोलता है, और तुम यूनसांग, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अभी बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ। तो बोमाई के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी अपने यूनसांग थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन बोमाई आगे से अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो जरूर से मुझे बोलना, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड ऑब्वियसली इसके कारण तुम्हें मुझे और भी ज्यादा पैसे को पे करना होगा। तो ये सुनने के बाद इस समय बोमाई थोड़ा सा मुस्कुराता है। अभी नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोमाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उसी लेडी टीचर के रूम में आके पूछने लगता है, मैम क्या आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है? तो ये सुनने के बाद अब ये टीचर भी बोलने लगती है, बोमाई क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो इसके रिप्लाई में बोमाई कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, आप बस मुझे बताइए आखिरकार मुझे क्या करना होगा। तो ये सुनने के बाद इस समय ये टीचर थोड़ा हंसने की नाटक करते हुए बोलने लगती है, वेल जो प्रिंसिपल है उसने मुझे इस बार की जो एनवायरमेंटल सेंसेशन है उसमें असाइन किया है और इसी कारण मुझे अभी बहुत सारी चीजों को करनी है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अभी ये टीचर बोमाई से ये सब कुछ बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय बोमाई जो टेबल के ऊपर डिफ्यूजर है उसे ना देखने के बाद इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही टीचर से बोलने लगता है, टीचर वो जो डिफ्यूजर है वो कहाँ पे है? क्या आप किसी कारण उस डिफ्यूजर को बाहर फेंक दिए हो? बोमाई के मुंह से इस समय इस बात को सुनने के बाद अभी एक टीचर बोमाई की तरफ एक बहुत ही सीरियस लुक देती है और इसके साथ ही थोड़ा सा हंसते हुए बोलने लगती है, हाँ वो डिफ्यूजर वो तो हेड टीचर ने अपने साथ लेके गया। तो बेसिकली जो हेड टीचर है वो जो डिफ्यूजर है उसे एनवायरमेंटल सेंसेशन में यूज करने के लिए लेके गया है। लेकिन बोमाई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुमने उस डिफ्यूजर को मुझे गिफ्ट करे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे दे दिया। लेकिन इस समय टीचर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बोमाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के मारे अपने होठों को दांत से काटने लगता है और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को इस समय 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनसांग इसी लेडी टीचर को बोमाई की हर एक कारतूतों के बारे में बता देता है कि बोमाई किस तरीके से उसका जो इलीगल बिजनेस है उसे संभालता है। उसे तो किसी बात का कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि बोमाई हर एक काम को बहुत ही परफेक्टली करता है। तो
तो यंगसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो टीचर भी पूछने लगती है तो आखिरकार मुझे अब क्या करना होगा। तो इसके रिप्लाई में अभी यंगसांग टीचर से बोलता है आप चिंता मत करो क्योंकि इस बार मैं बुमाई का जो एस्केपिंग पाथ है उसे पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। और यंगसांग का ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम लोग को स्टाफ बाथरूम को देखने के लिए मिलता है और इसी बाथरूम के बाहर इस वक्त हम लोगों को बुमाई को भी देखने के लिए मिलता है। बुमाई जो कि इस वक्त इसी बाथरूम के बाहर खड़ा होकर अपने मन में ही उसी डिफ्यूजर के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है क्या होगा अगर किसी को ये पता चले कि वो जो डिफ्यूजर है उसके अंदर एक हिडन कैमरा छुपा हुआ है। मैं इस चीज को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता और मैं बाथरूम के अंदर हिडन कैमरा को फिट करने वाला कोई भी क्रिमिनल बनना नहीं चाहता। तो मुझे किसी भी तरह अभी उसी डिफ्यूजर को बाहर की तरफ निकालना ही होगा। लेकिन शाले ओ प्रिंसिपल आखिरकार डिफ्यूजर को बाथरूम के अंदर ही क्यों रखा। इस समय अपना बुमाई ये सब कुछ सोच ही रहा था लेकिन इसी समय बाथरूम का जो दरवाजा है उसे खोल के और दो ओल्ड लेडी टीचर बाहर की तरफ आने लगता है और बुमाई को अचानक से सामने की तरफ देखने के बाद अभी ये दोनों टीचर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बुमाई से बोलने लगती है हे आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा क्लास का टाइम नहीं हो गया है। लेकिन इससे बुमाई टीचर को सामने की तरफ देखने के बाद कुछ न कहते हुए चुपचाप पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो बुमाई का ये वार्ताव देखने के बाद अभी वो टीचर यहाँ से जाते जाते बुमाई से ये कहने लगती है ओए ऐसे फालतू की चीज करना बंद करो और जल्दी से अपने क्लास में जाओ। और ये बोलने के साथ ही अभी ये टीचर लोग आपस में ही बात करते हुए बोलने लगती है इसे छोड़ो लेकिन बाथरूम में जो डिफ्यूजर लगा हुआ है ना उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है। मैं तो अपने घर में इस तरीके से एक डिफ्यूजर को लगाना पसंद करूंगी। लेकिन इस समय बुमाई इन सभी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सच बोलो तो बुमाई का जो एक्सप्रेशन है इतना ज्यादा घटिया है ना समझ में नहीं आता है कि ये लौंडा सरप्राइज होकर रखा है या फिर बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रखा है। तो जो है सो है मुझे क्या। लेकिन इससे बुमाई अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है व्हाट तब कुछ का मुझे किसी भी तरह वो जो डिफ्यूजर है उसे बाहर निकालना ही होगा नहीं तो मेरा इल लग जाएगा। और ये बोलने के साथ ही अभी बुमाई धीरे धीरे करके बाथरूम का जो दरवाजा है उसे खोल के बाथरूम के अंदर घुस जाता है। इस सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को जोना को देखने के लिए मिलता है जो कि समय यंगसांग से फोन करके ये पूछने लगती है तो तुम ये कहना चाहते हो जो डिफ्यूजर है उसे तुम बाथरूम के अंदर रखोगे और इसके साथ ही तुम बुमाई को बाथरूम के अंदर एक हिडन कैमरा सेट करने वाले के रूप से पकड़ाओगे। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय यंगसांग रिप्लाई में बोलता है हाँ और कोरिया में बाथरूम के अंदर हिडन कैमरा को सेट करना ये अपने में ही एक डेथ सेंटेंस है। तो इस बात के रिप्लाई में इस समय जोना बोलती है यंगसांग सच में तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। तो क्या मैं बुमाई को लेडीज बाथरूम के अंदर कैमरा को फिट करने का जो क्राइम है उसमें एक्सपोज करूँ। तो इसके रिप्लाई में यंगसांग बोलता है नहीं रुको। और अभी यंगसांग का ये बोलते ही हम लोगों को बाथरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुमाई बाथरूम के अंदर आके देखता है जो डिफ्यूजर है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो बस एक नॉर्मल सा डिफ्यूजर लगा हुआ है जिसे कि देखने के बाद इस वक्त बुमाई बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है हे भगवान आखिरकार मेरा वाला जो डिफ्यूजर है वो कहाँ पे है। और अभी बुमाई का इस सोचते ही हम लोगों को किसी एक पर्सन को उसी डिफ्यूजर को अपने हाथ में पकड़ते हुए ये कहते हुए सुनाई देता है ये नया वाला डिफ्यूजर यहाँ पे कौन रखा है। और ये जो पर्सन है ये एक एथलेटिक टीचर होता है और इसका नाम होता है मीन अभी इस डिफ्यूजर को उठा के घुमा के देखने लगता है। लेकिन अभी मीन को कुछ अजीब सा लगता है जिसके कारण वो अभी डिफ्यूजर को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करने लगता है और ये कहता है ये डिफ्यूजर के अंदर ये अजीब सा कौन सी चीज ब्लिंक हो रहा है। मतलब ये जो डिफ्यूजर है ये तो मेल स्टाफ रूम के अंदर होता है जो कि बेसिकली इसी लेडी स्टाफ रूम के साइड में होता है। और जैसा कि वो टीचर मीन इन सभी बातों को जोर जोर से बोल रहा था तो उन सभी बातों को इस समय साइड वाले कमरे से बुमाई भी सुन लेता है। तो बुमाई का हालत अभी और भी ज्यादा खराब होने लगता है। अभी तो एक और टीचर ये कहने लगता है ये तो एक हिडन कैमरा है आखिरकार कौन कमीना इसे यहाँ पे लगा के रखा है। अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। यंगसांग जोना को ये कहने लगता है मैंने कब कहा कि जो डिफ्यूजर है उसे मैं वुमेन बाथरूम के अंदर ही रखूंगा। मैं तो बुमाई को इस सभी बदतर सिचुएशन में फंसाना चाहता हूँ। एक प्रेस्टिजियस स्कूल का मेल स्टूडेंट जिसने की एक हिडन कैमरा को रखा वो भी मेल स्टाफ बाथरूम के अंदर। और यंगसांग का ये कहते ही अभी दोबारा से बुमाई की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुमाई साइड वाले कमरे से अभी उन टीचरों को उस तरीके से बात करते हुए सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से के साथ अपने होठों को दांत से कस के दबाने लगता है जिसके कारण उसके मुंह से खून भी बाहर की तरफ आने लगता है। और इस सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय सामने की तरफ हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के लिए मिलता है और ये सभी स्टूडेंट अभी सामने की तरफ चैंक्सो से ये कहने लगता है हे मुंडा तुम ये कहना चाहते हो
कि हम लोग मिलके बुमाई नाम के एक लौंडे के खिलाफ एक पोस्ट किया है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चैंगसो इन लोगों से बोलने लगता है, हाँ क्योंकि इस कागज में जो IP एड्रेस लिखा हुआ है वो इसी जगह का ही है, इसी कंप्यूटर सेंटर का ही। चैंगसो इस समय ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम लोग को यहाँ पे मौजूद जितना भी लौंडा है उन सभी को चैंगसो को चारों तरफ से घेरता हुआ दिखाया जाता है। इस वक्त तो एक लौंडा चैंगसो के कंधे पे हाथ रखते हुए चैंगसो से बोलने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम्हारा ये IP एड्रेस क्या बोल रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो बेसिकली यहाँ पे मौजूद जितना भी लौंडा है वो सभी लोग अभी चैंगसो को लूटने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन इस समय चैंगसो यहाँ पे आके और इन सभी से इस तरीके का बात सुनने के बाद उसे तो यकीन हो जाता है ये जो IP एड्रेस का सीन है ये पूरी तरीके से झूठ है। मतलब योंगसांग ने चैंगसो को पूरी तरीके से बुद्धू बनाया है। और चैंगसो का ये सोचते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद चैंगसो के हाथ में बहुत सारे खून को लगा हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे मौजूद जितना भी लौंडा है उन सभी को अभी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। चैंगसो तो इस वक्त अपने मन में ही बोलता है, ली योंगसांग अब तुम मरने वाले हो। और इसी दिन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी टीचर मीन अभी अपने साइड वाले टीचर से बोलने लगता है, नहीं इसमें ये तो कैमरा नहीं है। तो ये सुनने के बाद अभी साइड वाला टीचर बोलता है, नहीं मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये एक कैमरा है। तो ये सुनने के बाद अभी ये टीचर मीन और भी अच्छी तरीके से उस डिफ्यूजर को देखने लगता है, जिसके कारण अभी टीचर मीन को भी यकीन हो जाता है कि डिफ्यूजर के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। तो इस समय ये टीचर मीन ये बोलने लगता है, आखिरकार एक कौन सा पांक है जो कि बाथरूम के अंदर इस तरीके से हिडन कैमरा को फिट करके रखा है, जल्दी से पुलिस को फोन करो। और दूसरी तरफ इन सभी बातों को साइड वाले कमरे से अभी जो बुमाई है वो भी सुनने लगता है और सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान भी होने लगता है। लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। लेकिन इस समय पुलिस को फोन करने की बात सुनने के बाद अभी उस साइड वाला टीचर मीन से बोलने लगता है, लेकिन पुलिस भी आके करेगा क्या? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो कैमरा है ये किसने लगा के रखा है? तो इस बात को सुनने के बाद अभी टीचर मीन वही टीचर से ये कहने लगता है, रुको लेकिन मुझे पता है किस तरीके से जिसने भी यहाँ पे ये जो हिडन कैमरा है इसे फिट किया है उसे पकड़ा जा सकता है। क्योंकि तुम्हें तो पता है आजकल के टाइम पे हम लोग जो डिजिटल कैमरा है उसके ऊपर फॉरेंसिक टेस्ट को तो कर ही सकते हैं। तो एटलीस्ट हम लोगों को ये तो पता चल जाएगा आखिरकार ये कैमरा किसका है। और इन सभी चीजों को मैं एक सेक्सुअल हैरेसमेंट जो रिपोर्ट है उसमें देखा था। और लिटरली इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय बुमाई का हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। बुमाई पूरी तरीके से खामोश हो जाता है और बस खड़े उन दोनों टीचर की बातों को ही सुनने लगता है। इस समय तो टीचर मीन बहुत ही गुस्से के साथ चिल्ला के ये भी बोलने लगता है, आखिरकार वो कमीना जिसने भी इस कैमरा को फिट किया है उसका हिम्मत कैसे हुआ कि इस तरीके का एक होली प्लेस में ऐसे घिनौना काम करने की। और इस समय टीचर मीन का ये बोलते ही ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली बुमाई रहता है। और इस समय बुमाई बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने उंगली को चबाने लगता है और अपने मन में सोचते हुए बोलने लगता है, आखिरकार मुझे इस चीज से कैसे मुक्त मिलेगा और मुझे किसी भी तरह इस मामले को सॉल्व करना ही होगा। मैंने हेडमास्टर के माध्यम से जो डिफ्यूजर है उसे लेने की कोशिश तो किया था, लेकिन वो कमीना टीचर मीन वो तो एक नंबर का आखिरी इंसान निकला। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। अभी बुमाई बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ऐसा कुछ बोली रहा था। इसी समय उसके फोन में अपना योंगसांग कॉल करता है। तो इस चीज को देखने के बाद बुमाई भी फोन को पिकअप कर लेता है और योंगसांग से बोलता है, मेरा जो मेंटेलिटी है वो अभी ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे बाद में फोन कर सकते हो? तो इस बात को सुनने के बाद अभी योंगसांग बुमाई से बोलने लगता है, मैं तो बस मेरा आज का जो शेड्यूल था उसे कंप्लीट कर दिया और उसे मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए फोन किया था। आज तुमने मुझे जितने भी ऑर्डर दिए थे उन सभी ऑर्डर को मैं कंप्लीट कर दिया और ऊपर से जो 10 न्यू ID बनाने के लिए बोले थे ना वो भी कंप्लीट हो गया। और अभी तो बस एक ही काम बाकी है, ये जो न्यू ID है इसके माध्यम से जो कार डीलर है उन लोगों के साथ डील करना। लेकिन इस समय योंगसांग नोटिस करता है कि बुमाई वो तो कुछ रिप्ले में बोल ही नहीं रहा है, वो तो पूरी तरीके से खामोश है। तो इस चीज को नोटिस करने के बाद अभी योंगसांग बुमाई से पूछने लगता है, क्या हुआ, क्या तुम स्कूल में जो कुछ भी हुई है उसके कारण ही अभी परेशान हो? अरे छोड़ो वो सब कुछ तो स्कूल में होते रहता है। तो योंगसांग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी बुमाई बोलता है, योंगसांग क्या तुम मेरे साथ अभी मिल सकते हो? और अभी बुमाई का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त हम लोग को योंगसांग को स्कूल के बाहर ऐसे ही एक कैप और इसके साथ ही एक मास्क को पहना हुआ दिखाया जाता है। और इस समय स्कूल के सामने खड़ा होके योंगसांग अपने मन में ही कुछ देर पहले बुमाई उसे जो कुछ भी बोला होता है उसके बारे में सोचने लगता है। तो बेसिकली बुमाई ने योंगसांग से एक कहा था, जो टीचर मीन है उसके ड्रॉयर में तुम्हें एक ब्लू एंड व्हाइट कलर का डिफ्यूजर मिलेगा, तो तुम उस डिफ्यूजर को मेरे लिए बाहर लेके आओ। और इस सब सोचने के साथ ही
अभी यूनसंग भी उसी कमरे के अंदर आ जाते हैं और कमरे के अंदर आते ही ड्रॉयर को जैसे ओपन करता है, ड्रॉयर के अंदर उसे वही डिफ्यूजर मिलता है। तो इस समय यूनसंग बिना किसी तरीके फटाक से उस डिफ्यूजर को उठा लेता है और बाहर जाके बुमाई को वो डिफ्यूजर दे देता है। बुमाई भी इस डिफ्यूजर को अपने हाथ में लेने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करता है और इसके साथ ही यूनसंग से बोलता है, थैंक यू, तुम्हें पता नहीं है आज तुमने मेरी कितना ज्यादा हेल्प किया है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी यूनसंग बुमाई से कहने लगता है, तुम जो करना है करो, इस चीज से मेरा और कोई लेना देना नहीं है, तो अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलने के साथ ही इस समय यूनसंग यहाँ से चला जाता है और अभी यूनसंग का जाते ही बुमाई डिफ्यूजर को अपने हाथ में पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, सच में ये यूनसंग मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बहुत ही ज्यादा काम का है। आने वाले टाइम पे लगता है ये चैंगसो से भी ज्यादा एक हेल्पफुल टूल होगा। और ये बोलने के साथ ही इस समय बुमाई जैसे जो डिफ्यूजर है उसे उल्टा के देखता है तो उसके नीचे उसे कुछ लाइट जैसा चमकते हुए कुछ देखने के लिए मिलते हैं, जिसे कि देखने के बाद इस समय बुमाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो चीज है ना एक तरीके से एक ट्रैकर होता है। और बुमाई का इसी शॉक के साथ अभी हम लोग को टीचर मिन को दिखाया जाता है जो कि समय ड्राइविंग करते हुए और अपने फोन में गाली देते हुए किसी से ये कहने लगता है, जल्दी से आओ, मुझे उस कामीना का जो लोकेशन है वो मिल चुका है और वो आसपास ही है और मैं उस लोकेशन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका हूँ, बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। अभी तो हम लोग को बुमाई को भी देखने के लिए मिलता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि डिफ्यूजर के अंदर तो एक ट्रैकर लगा हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने चारपास अपने मुंडी को घुमा घुमा के देखने लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है या नहीं। और दूसरी तरफ जो टीचर मीन है वो इस समय गाड़ी ड्राइविंग करते करते और भी ज्यादा करीब आने लगता है और तो यूनसंग के साइड से गुजरता है। यूनसंग इस समय टीचर मीन को अपने साइड से बुमाई की तरफ जाते हुए देखने के बाद मास्क को उतार के थोड़ा सा स्माइल करता है और कुछ देर पहले क्या हुआ था उसके बारे में अपने मन में सोचने लगता है, जहाँ पे यूनसंग वो जो लेडी टीचर है उन्हें डिफ्यूजर के अंदर अभी जो ट्रैकर लगा हुआ है उसी ट्रैकर को देते हुए ये कहने लगता है, टीचर ये एक ट्रैकर है और इसी ट्रैकर को आपको वो जो डिफ्यूजर है उसके अंदर सेट करना होगा और मैं जो बोलता हूँ ना आप बस वही करिए तो आपको पता चलेगा आखिरकार जो बुमाई है उसका रियल आइडेंटिटी क्या है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये टीचर भी वैसा ही करती है, जहाँ पे ये टीचर मीन से ये बोलती है, टीचर मीन क्या आप मेरे लिए मेल बाथरूम के अंदर जो डिफ्यूजर लगा हुआ है उसे एक बार चेक कर सकते हो। और अभी टीचर की ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर मीन उसी लेडी टीचर को फोन करते हुए बोलने लगता है, मैं ऑलमोस्ट उसी जगह पे पहुंच चुका हूँ और तो जो ट्रैकर का लोकेशन है वो भी मूव हो रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो टीचर भी बोलने लगती है, मुझे जहाँ तक लगता है अभी ये डिफ्यूजर जिसके पास है ना वही असली कल्प्रिट है और हम लोग अगर उसे पकड़ लेंगे तो हम लोगों को ये तो पता चल जाएगा आखिरकार वो जो हिडन कैमरा है उसे किसने सेट किया है। और अभी लेडी टीचर की ये बोलते ही हम लोगों को बुमाई की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बुमाई अभी वो जो डिफ्यूजर है उसे धड़ाम करके जमीन के ऊपर पटक देता है, जिसके कारण अभी वो जो डिफ्यूजर है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। ऊपर से इस समय बुमाई अपने पैरों के माध्यम से वो जो लोकेशन ट्रैकर है उसे भी कुचल देता है और ये सब करने के बाद ही इस समय जमीन के ऊपर बैठ के उस डिफ्यूजर के अंदर जो एसडी कार्ड लगा हुआ है उसे ढूंढने लगता है और इस समय बुमाई को एसडी कार्ड मिल भी जाता है। लेकिन इसी समय यहाँ पे जो टीचर मीन है वो भी आ जाते हैं और बोलने लगता है, फाइनली मैंने उसे ढूंढ ही लिया। और इस समय अचानक से टीचर मीन को यहाँ पे देखने के बाद अभी बुमाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जो टीचर मीन है वो भी होता है एथिक का टीचर, तो टीचर मीन भी इस समय बुमाई के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और इसके साथ ही बुमाई को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है। लेकिन टीचर मीन को अभी अपने पीछे दौड़ता हुआ देखने के बाद इस समय बुमाई और भी तेजी से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अपना टीचर मीन वो भी कहा काम है, वो भी अभी बहुत ही तेजी के साथ अभी बुमाई का पीछा करने लगता है। और इसी तरह कुछ देर भागदौड़ होने के बाद अभी हम लोग को बुमाई को एक जगह पे छुपा हुआ दिखाया जाता है और इस समय बुमाई जोर जोर से हंसने लगता है। बेचारा जिंदगी में पहली बार इतना जो दौड़ा है। तो बेसिकली इससे बुमाई एक पार्किंग एरिया में आके एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर मीन है वो भी आ जाता है और बुमाई को चारों ओर ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए ये कहने लगता है, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि मैंने उस लौंडे को यहाँ पे आते हुए देखा। इस वक्त बुमाई जो कि अपने पास से वही एसडी कार्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है और बोलने लगता है, बस ये एक सिंगल चीज के लिए मुझे आज इतना ज्यादा मुश्किल फेस करना पड़ा। और ये बोलने के साथ ही वो एसडी कार्ड को अपने हाथों से तोड़ देता है। लेकिन इसी समय जो टीचर मीन है वो चिल्ला के बोलने लगता है, मुझे पता है तुम बास्टर्ड, तुम यहीं पे छुपे हुए हो और तुम एक ऐसा कामीना हो जिसके अंदर फुट फुट के सेक्सुअल डिसऑर्डर भरा पड़ा है। लेकिन एक एथिक टीचर के रूप से मैं तुम्हें बस एक ही मौका दूंगा, मैं
3 तक गिनूंगा और इसी 3 तक गिनने के अंदर तुम्हें बाहर आना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी ये टीचर अपना काउंटडाउन भी स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज को सुनने के बाद अभी बुमाई पूरी तरीके से घबराने लगता है। उसके मुंह से आवाज न निकले इसके कारण बुमाई तो इस समय अपने मुंह को अपने हाथों से ही दबा के रखता है। और अभी देखते ही देखते अभी ये टीचर भी अपना जो काउंटडाउन है उसे भी फिनिश कर देता है। लेकिन अभी तक किसी को भी बाहर की तरफ न आते हुए देखने के बाद अभी बहुत ही गुस्से के साथ बोलता है, अच्छा इसका मतलब तुम यही चाहते हो। और दूसरी तरफ बेचारा बुमाई वो तो अभी भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन बेचारा बुमाई इसके किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ होता है। इसी समय बुमाई के फोन में फोन कॉल आने लगता है, जिसके कारण बुमाई का जो रिंगटोन है वो जोर जोर से कुड़ू 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 करके बजने लगता है। लेकिन इससे बुमाई फोन कॉल को आगे बंद कर पाता। उसी टाइम पे बुमाई अपने सिर को पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर करके देखता है, जहाँ पे वो टीचर मीन आ गया होता है और उसे बोलता है, हेलो पंख, ढूंढ लिया। और इस समय बुमाई का हालत तो देखो यार। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोगों को योनसांग को दिखाया जाता है, जो कि समय फोन कॉल में जोना से ये बोल रहा होता है जैसा कि प्लान किया था उस हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड मुझे लग रहा है कि अभी वो टाइम आ चुका है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जोना योनसांग से बोलती है, ठीक है तो तुम जब उस काम को स्टार्ट करोगे तो मुझे एक बार बोल देना। जोना ये सब कुछ बोल ही रही थी। लेकिन इसी समय योनसांग अपने पीछे किसी एक पर्सन को नोटिस करता है और ये पर्सन और कोई नहीं, ये होता है चैंगसो, जो कि यहाँ पे आके बहुत ही गुस्से के साथ योनसांग से बोलने लगता है, तुम कत्तर कही के तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ ना जानने का ढोंग किया। आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और अभी चैंगसो का एक कहने के साथ ही हम लोगों को बुमाई की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बुमाई पकड़ा जाने के बाद बुमाई से अभी टीचर मीन ये कहने लगता है, मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे कचरे के साथ सामना किया है, तो मुझे पता है आखिरकार सब कुछ किस तरीके से होता है। तो अभी तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तो तुम जल्दी से बाहर आओ। लेकिन इसमें बुमाई दोबारा से अपनी जगह से उठ के अभी सामने की तरफ दौड़ के भागने लगता है। तो दोबारा से बुमाई को भागते हुए देखने के बाद इस समय टीचर मीन दोबारा से बुमाई के पीछे पीछे भागने लगता है। और इस सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को योनसांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इस समय तो यहाँ पे बारिश भी गिरना स्टार्ट हो जाता है और इसी बारिश के अंदर अभी चैंगसो भीगते भीगते और हाफते हाफते योनसांग से बोलने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम डेफिनेटली आज मारा जाने वाले हो। तो इस बात को सुनने के बाद योनसांग चैंगसो से बोलता है, ओह तो तुम पता कर लिए, इसके पीछे मैं ही हूँ। मुझे तो ये लगा था कि तुम एक इडियट हो। लेकिन इस समय चैंगसो, जो कि योनसांग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे अपने एक पंच को योनसांग के चेहरे पे लॉन्च कर देता है। लेकिन इस समय योनसांग अपने सिर को नीचे की तरफ करके चैंगसो का जो ये अटैक है उसे ब्लॉक कर लेता है और इसके साथ ही काउंटर अटैक में अभी चैंगसो का जो लेफ्ट पाव है उसमें अटैक कर देता है। लेकिन चैंगसो इससे कूद के बच जाता है और योनसांग से बोलता है, क्या तुम बार बार एक ही जगह पे अटैक करोगे, लेकिन इस बार मैं इसे सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। चैंगसो इस सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी बात अपना जो योनसांग है वो बहुत ही जोर से चैंगसो के चेहरे पे एक बहुत ही कस के मुक्का मार देता है और चैंगसो धड़ाम करके जमीन के ऊपर पटक के गिरता है। और इस समय इस पंच को खाने के बाद चैंगसो का अकल ठिकाने पे आ जाता है और इस समय योनसांग चैंगसो से ये कहने लगता है, तुम इडियट ही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर बार एक ही जगह पे अटैक करूंगा। लेकिन इस समय अपना चैंगसो ये भी क्या काम है। चैंगसो अभी धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो जाता है और बहुत ही बैडस वाले लुक के साथ योनसांग से ये कहने लगता है, मैं आशा करता हूँ आज के दिन मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सबक सिखाऊंगा। और ये बोलने के साथ ही अभी चैंगसो बहुत ही एटीट्यूड के साथ और बहुत ही स्वैग के साथ योनसांग की तरफ ही जाने लगता है और योनसांग की तरफ देखते देखते अपने हाथों के माध्यम से जोर से एक कस के पंच मारता है। योनसांग इस पंच को अभी किसी भी तरह डॉच कर लेता है, लेकिन इस समय चैंगसो उसी पंच को दोबारा से मोड़ लेता है, जिससे कि योनसांग अभी अपने हाथ के माध्यम से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसो का पावर योनसांग से काफी हद तक ज्यादा है, जिसके कारण इस समय योनसांग चैंगसो के पंच का जो फोर्स है उसकी वजह से 2-4 कदम पीछे की तरफ उछल के चला जाता है। और इस फोर्स को अभी महसूस करने के साथ योनसांग को तो पता चल जाता है आखिरकार चैंगसो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इस समय योनसांग चैंगसो से ये पूछने लगता है, ए चैंगसो तू मुझे एक बात बता, आखिरकार तू बुमाई का राइट हैंड क्यों बना और इसके साथ इतना ज्यादा गंदा काम ही क्यों करता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी चैंगसो रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता है। चैंगसो अभी अपने मन में ही अपने पास्ट के बारे में सोचता है। तो मैं उसे आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। चैंगसो की जो मदर है उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है और चैंगसो की माँ की इलाज के लिए बुमाई ने चैंगसो से ये कहा था
तुम मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हारी माँ का जितना भी इलाज का पैसा है उसे पे कर दूंगा। तो इसी कारण इस समय चैंगसो बुमाई के साथ काम करता है और ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी चैंगसो योंगसांग से बोलता है, तुम कभी भी इस बात को नहीं समझोगे कि मैं किस लिए बुमाई को हेल्प करता हूँ और मुझे किसी भी तरह बुमाई को आगे भी हेल्प करना होगा जिससे कि मेरी माँ। और आगे चैंगसो कुछ बोल पाता उसी टाइम पे इस समय योंगसांग चैंगसो के सिर पे एक जोर से मुक्का मार देता है और इस मुक्के को मारने के बाद अभी चैंगसो से बोलने लगता है, योंगसांग तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये जो मेंटल स्टोरी है इसे सुनने के लिए मैं अभी तक यहाँ पे खड़ा हूँ? अभी योंगसांग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद चैंगसो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन गुस्सा होने का क्या फायदा। इस समय योंगसांग दोबारा से चैंगसो के वो जो लेफ्ट पाव है उसमें बहुत ही जोर से अटैक कर देता है, जिसके कारण अभी चैंगसो धड़ाम करके उल्टा होके गिरता है। और देखते देखते इस समय योंगसांग अपने ड्रेस का जो हाथ है उसे पकड़ लेता है और उसी के माध्यम से अभी चैंगसो के गले को कस के पकड़ लेता है। एंड ऑब्वियसली इस समय योंगसांग चैंगसो के गले को इतना जोर से पकड़ता है जिसके कारण अभी चैंगसो ठीक से अपने सांस को भी नहीं ले पा रहा है। चैंगसो तो बस अपने मुंह से ऐसे करने लगता है और देखते देखते इस तरीके से कुछ देर होल्ड करने के बाद चैंगसो अभी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। चैंगसो अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। इस समय तो योंगसांग चैंगसो को लेके इस बार उठ खड़ा हो जाता है और उसके गर्दन को बैक साइड करके जोर से अपने वही हथेली को खींचने लगता है। अभी चैंगसो का कंडीशन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होने लगता है और इस समय चैंगसो अपने मन में ही अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि बचपन में चैंगसो जो टीवी है उसके अंदर जो डिस्कवरी चैनल है उसमें अमेज़न जंगलों के अंदर जो लेक साइड है उसमें एक क्रोकोडाइल किस तरीके से एक जो हिरन है उसे पकड़ के दबोच के मार रहा होता है और इस समय चैंगसो अपने आप को उस तरीके से रिलेट करने लगता है। सो इस तरह कुछ देर टाइम बीतने के बाद अभी हम लोग को चैंगसो को धीरे धीरे करके बेहोश होते हुए दिखाया जाता है और इस समय चैंगसो जैसे ही पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है तो योंगसांग चैंगसो को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद जमीन के ऊपर से अपने कैप और अपने फोन को उठा लेता है और फोन में जोना से बोलता है, मिस जोना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ क्योंकि मैं इस तमाशा को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ और बुमाई का जो सच्चाई है उसे बहुत ही जल्द सभी के सामने लेके आने वाला हूँ। और योंगसांग का एक कहते ही अभी हम लोग को बुमाई की तरफ का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय टीचर मीन बहुत ही फास्ट अपने हाथ को सामने की तरफ करके अभी बुमाई के एक टांग को पकड़ लेता है, जिसके कारण अभी बुमाई धड़ाम करके नीचे की तरफ गिरता है। और इस समय बुमाई टीचर मीन के हाथों इस तरीके से पकड़ा जाने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए इस वक्त टीचर मीन को गाली भी देने लगता है और इसके साथ ही टीचर मीन के चेहरे पे जोर जोर से अपने दूसरे पाव से लात मारने लगता है अपने आप को छुड़ाने के लिए। और देखते देखते ऐसी बहुत सारे लात मारने के बाद इस वक्त बुमाई देखता है टीचर मीन के चेहरे से बहुत ही ज्यादा खून बाहर की तरफ आ रहे हैं और इस चीज को देखने के बाद इस समय बुमाई अपने मन में ही बोलता है, क्या एक कमीना टीचर ये पास आउट हो गया है। और ये बोलने के साथ ही इस समय बुमाई यहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन जाते जाते इस समय बुमाई अपने पीछे एक पुलिस कार को देखता है जो कि समय बुमाई को वहीं पे रुकने के लिए बोलने लगता है। लेकिन अचानक से पुलिस कार को देखने के बाद इस वक्त बुमाई और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और डर के मारे यहाँ से दोबारा से भागने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अभी बारिश भी गिर रहा होता है और इसमें बुमाई के एक टांगों में हम लोगों को जो टीचर मीन है उन्हीं के खून को लगा हुआ देखने के लिए मिलता है। और इस समय इतना ज्यादा दौड़ने के कारण बुमाई का हालत भी अभी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। बुमाई अपने फोन में चैंगसो को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चैंगसो वो तो अभी कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो इस चीज को देखने के बाद इस वक्त बुमाई अपने मन में ही बोलने लगता है, आज अचानक से क्या हो गया, मैं तब से चैंगसो को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चैंगसो मेरे फोन को पिकअप कर ही नहीं रहा है। और ये सोचते सोचते इस समय बुमाई भीगते भीगते एक गलियों से अभी सामने की तरफ ही जा रहा होता है। अभी तो बुमाई को अचानक से सामने की तरफ योंगसांग को देखने के लिए मिलता है और इस समय योंगसांग को देखने के बाद बुमाई अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इसके साथ ही योंगसांग से पूछने लगता है, योंगसांग तुम यहाँ पे आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ। तो इस बात के रिप्लाई में अभी योंगसांग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, तुम तो अभी अपने बिल्डिंग के सामने खड़े हो। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय बुमाई अपने सिर को पकड़ते हुए बोलने लगता है, मैं कुछ काम के लिए यहाँ पे आना चाहता था लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब यहाँ पे पहुँच गया। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त बुमाई धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है और सीधा योंगसांग के कंधे पे जाके गिरता है और योंगसांग से ये कहने लगता है, मुझे माफ कर देना लेकिन क्या तुम मुझे बिल्डिंग के अंदर तक लेके जा सकते हो, क्योंकि अभी के लिए तुम ही एक ऐसा पर्सन हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और तुम इसके लिए चिंता मत करना क्योंकि मैं इसके लिए तुम्हें पे भी करूंगा। तो बुमाई के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी अपना योंगसांग एक कृपी सा स्माइल देते हुए बोलता है,
हाँ क्यों नहीं, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। लेकिन बुमाई, क्या तुम अपने ऑफिस को छोड़ के अभी थोड़ा बाहर चलना पसंद करोगे? तो इस बात को सुनने के बाद अभी बुमाई भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इसी समय यूनसांग बुमाई को गले से कस के पकड़ लेता है और देखते देखते बुमाई को अभी बेहोश कर देता है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे बुमाई अचानक से अपने आंखें को ओपन करता है और इसमें बुमाई आंखें ओपन करने के साथ ही जैसे अपने आसपास देखता है तो इस समय बुमाई देखता है कि वो तो अभी बहुत ही ज्यादा हाइट पे है। और इसी सीन के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदे एक कमेंट करके बोलते हैं भाई 1 घंटे का वीडियो अपलोड करो, लेकिन गाइस मैं क्या करूँ, वीडियो चाहे 30 मिनट का अपलोड करूँ या फिर 1 घंटे का ही करूँ, आप लोग फिर भी स्किप करके देखते हो तो घाटा मेरा ही जाता है। और तो और एग्जाम भी होने वाली है जुलाई में और मैंने घंटा भी कुछ नहीं पढ़ा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो समझा करो जुलाई के बाद से मैं एकदम 100% 101% नहीं 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 1 घंटे का ही वीडियो डालूंगा। हर एक वीडियो चाहे 2 दिन बाद ही डालूं लेकिन 1 घंटे का ही डालूंगा। सो यप इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।